जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आखिरकार भगवान विष्णु की वाहन गरुड़ का क्या रहस्य है? क्यों हिंदू धर्म में उन्हें विशेष महत्व दिया जाता है? क्या है उनके जन्म का रहस्य और कैसे वे एक पक्षी से भगवान बन गए? गरुड़ भगवान के बारे में सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु का वाहन है। गरुड़ हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण पक्षी माने गए हैं। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार गरुड़ को अच्छे पंखों वाला कहा गया है। जातक कथाओं में भी गरुड़ के बारे में कई कहानियां हैं। माना जाता है कि गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमानी मानी जाती थी और उसका काम संदेश और व्यक्तियों को इधर उधर ले जाना होता था। कहते हैं कि ये इतना विशालकाय पक्षी होता था कि अपनी चोंच से हाथी को उठाकर ले जाया जाता था। गरुड़ जैसे ही दो पक्षी रामायण काल में भी थे, जटायु और संपाति उन्हें कहा जाता है। ये दोनों भी दंडकारण्य क्षेत्र में विचरण करते रहते थे। इनके लिए दूरियों का कोई महत्व नहीं था। स्थानीय मान्यता के अनुसार दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ। जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे, इसलिए यहाँ एक मंदिर है। पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखता है। गिद्ध और गरुड़ में फर्क होता है। संपूर्ण भारत में गरुड़ का ज़्यादा प्रचार और प्रसार किस लिए है, ये जानना जरूरी है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। रामायण में तो गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। आखिरकार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का क्या रहस्य है? आप इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर एक तीर्थ स्थल है जिसे पक्षी तीर्थ कहा जाता है। यह तीर्थ स्थल वेदगिरी पर्वत के ऊपर है। कई सदियों से दोपहर के वक्त गरुड़ का जोड़ा दूर आकाश से उतर आता है, फिर मंदिर के पुजारी द्वारा दिए गए खाद्यान्न को ग्रहण करके आकाश में लौट जाता है। सैकड़ों लोग उनका दर्शन करने के लिए वहां आते हैं। वहां के पुजारी के मुताबिक सतयुग में ब्रह्मा के 8 मानस पुत्र शिव के शाप से गरुड़ बन गए। उनमें से 2 सतयुग के अंत में, 2 त्रेता में, 2 द्वापर में शाप से मुक्त हो गए। कहा जाता है अब जो 2 बचे हैं वे कलयुग के अंत में मुक्त होंगे। गरुड़ का जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन वे त्रेता और द्वापर में भी देखे गए। दक्ष प्रजापति की विनीता नामक कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। विनीता ने 2 अंडे दिए, एक से अरुण का और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असहाय तेज से व्याकुल होकर जटायु तो बीच से लौट आए, किंतु संपाति उड़ते ही गए। सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उपचार किया। त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वाहनों के दर्शन से उन्हें उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। पुराणों में भगवान गरुड़ के पराक्रम के बारे में कई कथाओं का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि उन्होंने देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया। इसके बाद ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से 2 वनिता और कटु थी। ये दोनों ही बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे तो वे पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दिया। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कटु ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे जो अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कटु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ की कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दास्ता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने तो जन्म ले लिया, लेकिन वनिता के अंडों से कोई पुत्र नहीं निकला। इसी जल्दबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया, जिससे अर्धविकसित बच्चा निकला। ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था
और नीचे का शरीर अर्धपक्व। इसका नाम था अरुण। अरुण ने अपनी माँ से कहा, पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें श्राप से मुक्त ना करवा सका तो उन्हें आजीवन दासी बनकर रहना होगा। वह से बनिता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के शाप के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बन गई। बहुत लंबे समय के बाद दूसरा अंडा फूटा। उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पक्ष भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है और क्यों है यह भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए शर्त पूछी। सर्पों ने विनीता की दासता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा की। पहले चरण में आग के बड़े पर्दे बिछा दिए, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवार थी और विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक भी पहुंचाने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भीड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। जब गरुड़ ने कई नदियों का जलमुख में ले लिया, पहले चरण की आंख बुझा दी। अगले पथ पर गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ न बिगाड़ सका। सर्पों को अपने पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह से अमृत कलश लेने के बाद मन में लालच न होने का खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाए। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वे सर्पों को भोजन रूप खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा दिया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा, यह रहा अमृत कलश। मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया। अब यह आपकी सुपुर्द है, लेकिन इसे पीने के लिए आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने गए तभी वहां से अचानक भगवान इंद्र पहुंचे और अमृत कलश लेकर वापस चले गए। लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गईं, जो घास पर ठहर गई। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हुई और सर्पों को अमृत भी न मिला। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री राम से युद्ध किया तो श्री राम को नागपाश से बांध लिया गया। तब देवऋषि नारद के कहने पर गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश से बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवऋषि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुसुंडी जी नामक एक कौवे के पास भेज दिया। अंत में काकभुसुंडी जी ने रामचरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। लोमश ऋषि के शाप के चलते काकभुसुंडी कौवा बन गए थे। लोमश ऋषि ने शाप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कोए के रूप में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले काकभुसुंडी जी ने रामायण गरुड़ को सुना दी थी। इससे पूर्व हनुमान जी ने संपूर्ण रामायण पाठ लिखकर समुद्र में फेंक दी थी। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे। उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया और श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। इनमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो चला, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था। विष्णु वाहन गरुड़ को भी अपने तेज उड़ान भरने का घमंड हो गया।
एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे ज़्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन चक्र से भी ना रहा गया और वह भी बोल उठा, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपकी विजयश्री दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों को अभिमान हो गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उनको एक युक्ति सूझी। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि तीनों को अहंकार हो गया है और अहंकार को नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहना, भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने चले गए। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना कर पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के द्वारा द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे। आपको बुलाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ले जाऊंगा। हनुमान ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा बानर कब पहुँचेगा। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुँचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया। भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तब श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर नहीं रोका? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा, प्रभु, आपसे मिलने से मुझे क्या कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया। मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपको पहचानता हूँ। आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किसी दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु श्री राम की। यह है गरुड़ से संबंधित जानकारी। आशा करूंगी आपको अच्छी लगी होगी। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।